वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं रोले प्रमेय। जो रोले प्रमेय है और एक लाग्रांज माध्यमान प्रमेय है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये दोनों है क्या। सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, जो रोले प्रमेय है। रोले प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं कि रोले प्रमेय क्या है। तो रोले प्रमेय क्या है, तो एक बार इसको समझते हैं। रोले प्रमेय क्या है, ये मान लो अपने पास कोई भी वक्र है, कोई भी मान लो अपने पास क्या दिया हुआ होता है, कोई भी एक वक्र दिया हुआ होता है। ये मान लीजिए, ये मैं क्या ले लेता हूं, एक वक्र ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए, ये लीजिए, मैंने क्या ले लिया, वक्र ले लिया। और कोई भी वक्र होगा किसी अंतराल में वो अपने को रोले अपने को सत्यापित करवाएगा ना। तो मान लेता हूं ये अपने पास है, मान लो कि एक तो अपने पास में क्या है, ये मान लो x बराबर क्या है a, और एक है, ये लीजिए यहां पर ले रहा हूं मैं, ये ले लेता हूं x बराबर b। अपने पास दो बिंदु है, एक तो a है और एक b है। दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि देखो a पर भी y का मान, अच्छा इसको तो बोलते हैं अपना y, और ये अपना क्या होता है x अक्ष, और ये अपना y अक्ष, और ये ग्राफ अपना मान लो किसका है, f अक्ष का। कोई भी फंक्शन है, इस f अक्ष को अपन क्या बोला करते हैं, y बोला करते हैं। अब आप देखोगे कि जो a है, a पर y का मान कितना है, ये मान लो कि a ये है, अरे x का मान a यहाँ है, तो y का मान देखो कितना है, यही तो है। अच्छा x का मान b है, तो y का मान देखो कितना है, यही तो है। अरे सेम ही तो है। मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर f अक्ष में a रखोगे तो f ऑफ a हो गया, ठीक है, और b रखोगे तो f ऑफ b हो गया। तो बताओ f ऑफ a और f ऑफ b दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बिल्कुल है। अरे जब a और b मान रखा अपन ने किसमें, इस फंक्शन में, तो f ऑफ a और f ऑफ b, मतलब इनको अपन क्या बोला करते हैं, y। y का मान क्या है, समान है। समान है कब हो सकते हैं बताओ समान, तो दो कंडीशन होती है, या तो इस प्रकार से, या फिर क्या हो सकती है कि अपने पास में ये मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, वो लगाता है तो चलता है। तो मान लो यहाँ पर x बराबर a रखोगे तो भी वही आएगा, x बराबर b रखोगे तो भी वही आएगा। यहाँ पर तो ये नहीं, कुछ ही रख लो तो वो का वही आता है। y का मान सेम है तो आता है। अपन इसके लिए नहीं ले रहे, ये तो किसके लिए होता है, कोई भी अचर फलन f(x) बराबर कोई भी कांस्टेंट है उसके लिए होता है। अपन किसके लिए देख रहे हैं कि अपने पास में अचर फलन नहीं है। अचर फलन नहीं है तो अरे कोई ना कोई ग्राफ तो बनेगा, कोई ना कोई वक्र घूमेगा। अरे ये तो एक तो प्लेन हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, और वो भी किसके पैरेलल, x अक्ष के समांतर एक लाइन हो गई। लेकिन अपन ये नहीं ले रही है तो किसकी होती है, कांस्टेंट की। कांस्टेंट के अलावा जो कोई भी चर होता है, तो मान लो कि कांस्टेंट के अलावा क्या होता है, कोई अरे कहीं ना कहीं तो घूमेगा। और देखो जरूरी है घूमना, या तो नहीं घूमा, मान लो घूमा तो ऊपर जाकर के नीचे आया, और कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं। हाँ यहाँ पर भी हो सकता है, देखो अंतराल यहाँ से यहाँ तक भी दे सकता है x बराबर b, तो देखो यहाँ पर भी दोनों बराबर है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा अंतराल ले रहा हूँ समझाने के लिए, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि कई सारे बिंदु ऐसे पीक पॉइंट जिनको बोलते हैं अपना ना। देखो जहां पर ये घूम रहा है, तो घूम रहा है, तो यहाँ पर मैं प्रवणता देखूं, प्रवणता कितनी होगी। प्रवणता का मतलब जो इसकी, जो अपने पास में जिसको बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ही तो बोलते हैं, प्रवणता ढाल बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं अपन इसको, अवकलन बोलते हैं, dy अपॉन dx बोल देते हैं। अरे इसी को तो बोलते हैं, कई सारे नाम इसके, स्पर्शज्या बोल देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसके नाम है। तो मान लो यहाँ पर आप देखोगे तो स्पर्श रेखा बताओ किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। यहाँ पर स्पर्श रेखा देखोगे वो भी x अक्ष के समांतर है। यहाँ पर कोई ये स्पर्श रेखा देखोगे तो वो भी x अक्ष के समांतर। स्पर्श रेखा है वो अपनी क्या है, प्रवणता ही तो है, जिसको अपन क्या बोला करते हैं, dy अपॉन dx। अच्छा एक चीज तो पहले ये बताओ, यहाँ पर प्रवणता कितनी होगी। प्रवणता, प्रवणता मतलब x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, इस रेखा का, स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, अपना प्रवणता कहलाता है। तो x अक्ष के साथ बताओ कितना कोण बना रहा है, समांतर है, तो मतलब जो इसकी प्रवणता वो इसकी प्रवणता। x अक्ष की प्रवणता कितनी हुआ करती है, 0, तो इसकी प्रवणता भी कितनी हुई, 0। यहाँ पर भी प्रवणता कितनी हो रही है, 0। यहाँ पर भी प्रवणता कितनी हो रही है, 0। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो अवकलन है, जो dy अपॉन dx है, उसका मान कितना है, 0। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, dy अपॉन dx को ही, मतलब अवकलन है। अवकलन किसका है, y का, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। और अपन ने y बोल दो चाहे f बोल दो, मतलब अपने को अवकलन करना है किसका, f x का। तो f डैश x का मान यहाँ क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पर भी देखो f x का मान, सॉरी f डैश x का मान कितना हो रहा है, 0। और यहाँ पर भी f डैश x का मान कितना हो रहा है, 0। तो कम से कम अपने को, अरे यहाँ देखो कितने बिंदु मिल गए, एक तो यहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर, एक तो यहाँ पर
एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन बिंदु अपने को ऐसे मिल रहे हैं जहां पर जो इसका जो अवकलन है, जो फलन है अपना, उसका अवकलन कितना मिल जाए अपने को, 0 मिल जाए। कम से कम कितने बिंदु मिले, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, अरे कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो ज्यादा भी मिल सकते हैं, यहाँ कितने मिल रहे हैं अपने को, 3 बिंदु मिल रहे हैं जहां पर अवकलन का मान कितना है, 0 है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रोले प्रमेय बोलते हैं। तो रोले प्रमेय के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी, जो कंडीशन की बात करें, कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन अपने पास में क्या हुई कि ये अपना क्या होना चाहिए, पहले तो देखो एक चीज है, देखो ये सतत संतत होना चाहिए। संतत का मतलब रेगुलर होना चाहिए। मान लो कहीं पर ये है ही नहीं, ये लो, अब बताओ यहाँ पर मान कैसे मिलेगा, अवकलन का मान 0 कैसे आएगा। अरे पहले तो कंडीशन ये है कि ये अपना क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारा जो भी अंतराल वो देगा, अंतराल मान लो क्या दे दे, ए से बी, है ना। ए से बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी कि अपने संततता चेक करे, है ना। ऐसा अपने को नहीं करना कि लंबा चौड़ा काम करना, अपने को बस अपने को चेक करना है। मैंने कुछ आपको बताया था संततता में, और अवकल जो संततता मैंने जब करवाई थी, अवकलनीयता संततता करवाई थी प्रश्नावली 6, तो वहां पर मैंने बताया था कौन से फलन संतत होते हैं और कौन से संतत नहीं होते, है ना। तो एक बार उनको चेक कर लीजिएगा। और अवकलनीयता में मैंने बताया था, तो देखो पहली कंडीशन तो ये हुई, ए से बी में क्या होना चाहिए, संतत। दूसरी, ए से बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अच्छा मैंने यहाँ क्या लिख दिया, देखो ये इसमें फर्क है। फर्क क्या है, यहाँ तो क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब यहाँ ए पर और बी पर भी अपने को संततता चेक करनी है, और अवकलनीयता में ए और बी नहीं लेते। अरे ये पता चलता भी नहीं है अपने को कि अवकलनीय है या नहीं है। अरे उसमें देखना एक बार, अवकलनीयता वाले चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल से करवाया है कि क्यों चेक नहीं किया करते हैं। मैंने पूरी डिटेल से बताया कि ए पर चेक क्यों नहीं करते, बी पर चेक क्यों नहीं करते, इस पर चेक क्यों करते हैं, ना। तो वहां पर देख लीजिएगा। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि अंतराल ए से बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल ए से बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए पर भी चेक करना, बी पर भी चेक करना, बीच के बिंदुओं पर भी चेक करना, या ए और बी के बीच के बिंदुओं पर चेक करना है अपने को अवकलनीयता। तीसरी चीज अपनी एफ ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए। अभी मैंने बताया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, तभी तो कहीं ना कहीं घुमाव होगा। अरे तभी तो होगा, बराबर होगा तभी, है ना। मान लो कोई लगातार अपना चल रहा है, जैसे मान लो कि मैं बना देता हूँ, जैसे ये बना देता हूँ, एक अलग से छोटा सा बना देता हूँ चित्र, समझ जाइएगा। हाँ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो जैसे ये x बराबर a है, यहाँ मान लो x बराबर b है, तो आपको बताओ जो x y का मान और b पर y का मान सेम दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा। तो बताओ यहाँ पर कहीं अवकलित जो इसका जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, कहीं पर भी नहीं होगी। देख लो कहीं पर भी इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता अपने 0 नहीं होने वाली है। 0 कब होती है, जब हमारी स्पर्श रेखा किसके समांतर हो, अक्ष के समांतर हो, तभी अपनी प्रवणता 0 होती है। तो कहीं बताओ अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा होगी क्या, यहाँ नहीं होगी कहीं पर भी। ठीक है, अब देखते हैं एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन। ठीक है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो हमारी क्या होगी, जो रोले प्रमेय होगी वो क्या होगी, सत्यापित हो सकती है। तो हमारी रोले प्रमेय सत्यापित होगी। और रोले प्रमेय के लिए मैंने क्या बताया, एफ डैश, अरे अक्ष में क्या रख देता हूँ, कोई ना कोई बिंदु होगा, उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, सी। तो इस सी पर एफ डैश सी बराबर कितना होगा अपना, ये एफ डैश सी का मान कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर हमें कौन सा बिंदु निकालना है, सी बिंदु निकालना है। अरे जहाँ पर इसकी जो अवकलन है, इसका जो अवकलन है वो कितना हो रहा हो, 0, जहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होती है वो अपने को निकालना है। कौन सा बिंदु अपने को ज्ञात करना है, यहाँ पर सी। और जो ये सी है, और वो ध्यान रखना जो सी है हमारा इस अंतराल में ही होना चाहिए। ये सबसे अच्छी कंडीशन है। सबसे मोस्ट बात इसकी ये है कि जो अपने जो बिंदु होगा, जो सी बिंदु होगा हमारा इस अंतराल के बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ए से पहले नहीं होना चाहिए और बी के बाद में नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। इसको देखो क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करिए, तो हो गई अपनी थ्योरी, है ना। अब करते हैं इसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही ये समझ में आएगा। तो देखिए रोले प्रमेय के क्वेश्चन। अब देखिए आगे, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं 1 - 2
कोस सी बराबर कितना आ गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, कितना आ गया 1। तो यहाँ से मेरे को मिला 2 - 2 कोस सी बराबर कितना हो गया, और 1 से 1 कट गया, कितना हो गया 0। और कोस सी बराबर -2 भाग में चला जाएगा 0। सी बराबर क्या हो गया, सी बराबर आया कोस इनवर्स 0। अब आप बता सकते हैं कि कोस का मान 0 कहाँ कहाँ होता है। तो आप बताइए कोस का मान 0 कहाँ कहाँ होगा। तो कोस का मान होता है इस लाइन पर अपना क्या होता है 0 होता है। ये अपना क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया 3π/2, ये क्या हो गया 5π/2, 7π/2, इस प्रकार से होता है। ऐसे ही माइनस में चलता है, ये हो गया -π/2, ये हो गया -3π/2, ये हो गया -5π/2, इस प्रकार से चलेगा। मतलब +-π/2 +-3π/2 +-5π/2, ऐसे बहुत सारे होंगे अपने पास में। तो अपन लेंगे कौन से, अरे सारे थोड़ी आंसर। अपना अंतराल आप देखिए, अंतराल अपने पास में क्या है -π से π है ना। तो -π से π के बीच में कौन होगा, केवल यही तो होगा। तो सी बराबर क्या हो गया +-π/2, +π/2 भी और -π/2 भी, दोनों इनके बीच में है। अरे माइनस का 90 और प्लस का 90, -180 से +180 के बीच में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो ये लिख भी दीजिएगा, ये हमारा अंतराल किससे है -π से π के बीच में। तो ये अपना हो गया जो क्वेश्चन था वो हो गया खत्म। अब करेंगे अपन अगली प्रश्नावली शुरू। प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। देखो f(x) बराबर ये अपने को ये दिया है कि x - 2 sin x और x का मान इसके बीच में है। तो बताओ जो f(x) है वो -π से π इस अंतराल में संतत है या नहीं है। बिल्कुल संतत है। संतत क्यों है, क्योंकि देखो अक्ष जो है हमारा ये अपना हमेशा क्या होता है संतत होता है। sin x भी क्या होता है संतत होता है। कोई भी दो फलनों को जोड़ोगे, जो कोई भी दो संतत फलनों को जोड़ते हो, घटाते हो या गुणा करते हो, हमेशा क्या होता है संतत होता है। तो ये अपना क्या होगा बताओ, संतत होगा कि नहीं होगा, हर जगह संतत है। तो इस अंतराल में भी क्या होगा संतत होगा। दूसरी चीज अपन क्या चेक करते हैं, दूसरी चीज अपन चेक करते हैं इसका अवकलन। तो मैं एक बार f(x) करता हूँ, अवकलन करता हूँ ना। अवकलन करूंगा तो कितना आएगा 1 - 2 sin का क्या हो गया cos x। बताओ इसको कि इस अंतराल में कहीं दिक्कत हो रही है क्या, कहीं दिक्कत नहीं हो रही। और बाकी देखिए जो बहुपद है ये भी हमेशा अवकल नहीं होते, sin x cos x हमेशा क्या होते हैं अवकल नहीं होते, इनको कहीं दिक्कत नहीं हो रही। तो अवकलनीय फलन है, तो ये हमारा क्या है अवकलनीय है। और यही से देखिए कि इसको अपने को इस अंतराल में कहीं दिक्कत हुई क्या, -π से π के बीच में कहीं दिक्कत हो रही है क्या, इसको नहीं हो रही। कहीं अपरिमित मान आ रहा है क्या, कहीं इसका मान अनंत आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं नहीं हुई। तो अब देखिए तो क्या हो गया, दोनों प्रतिबंध अपने क्या हो रहे हैं संतुष्ट हो रहे हैं। दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो देखिए तो अपना क्या होता है, तो अपने पास में क्या होगा f(c) बराबर f(b) - f(a)/b-a। ये अपना क्या होता है बराबर होता है f(c). अच्छा f(c) है तो f(x) से c रख दूंगा तो क्या आएगा -2 cos c बराबर f(b) मतलब पाई। अरे ये तो है b और ये क्या है a। तो f(b) की जगह मैं कितना रख दूंगा पाई - f(a) की जगह -पाई, b की जगह पाई, माइनस का चिन्ह है, a की जगह -पाई। तो किसका हो जाएगा प्लस का पाई। 1 - 2 cos c बराबर f(पाई). पाई रखोगे तो कितना आएगा, देखो पाई रखने पर आएगा पाई -2 sin पाई, माइनस का चिन्ह, ठीक है। और -पाई रखोगे तो क्या आएगा x की जगह -पाई -2 sin -पाई। नहीं आया तो देखिए थोड़ी सी चलो जगह कम छोड़ दी थी, ये लो -पाई और बटा में क्या है अपने पास में पाई और पाई कितना हो गया 2 पाई। अब यहाँ से आप देखोगे -cos c बराबर आपको यहाँ क्या मिलेगा पाई -2 sin पाई का मान कितना होता है 0 होता है, आपको ध्यान में होगा। अरे sin पाई का मान 0, तो ये हो गया अपना 0, 0 को 2 से गुणा करोगे 0, माइनस प्लस का क्या हो गया पाई माइनस, अच्छा ये माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अरे साइन माइनस कहाँ जाता है बाहर, तो प्लस माइनस और वही साइन पाई का मान कितना हो गया 0 बटा में कितना है 2 पाई। तो 1 - 2 cos c बराबर कितना हो रहा है 2 पाई अपॉन 2 पाई। अब देखिए लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के लिए अपन क्या लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास 3 क्वेश्चन है, इनके लिए लाग्रांज माध्यमान प्रमेय क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है, सत्यापित करनी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में है। चलो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किससे, तीसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। f(x) बराबर ये अपने को दिया है और अंतराल इसमें अपने को चेक करना है। तो पहले तो ये देखिए कि ये अपना संतत है या नहीं है। अच्छा आप तो ये देखो कि बटा में क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। यदि बटा में 0 हो गया तो अपने समस्या हो जाती है। तो बताओ बटा में 0 कब होगा,
अपने दिक्कत कब हो सकती है, अरे मान परिमित तक कब नहीं आएगा, जब मान लो कि बटा में जीरो आ जाए। तो देखो जीरो कब आ रहा है, जब अक्स का मान 1 रख दो। तो बताओ नीचे जीरो हो गया, कुछ नहीं हो गया, नीचे जीरो होते अपने दिक्कत हो जाती है। तो देखिए हाँ, अक्स का मान 1 रखने पर दिक्कत हो रही है। तो 1 अपने अंतराल में है या नहीं है, 1 अपने अंतराल में है और अपने अंतराल में दिक्कत हो गई, इसका मतलब सब कोई दिक्कत है ना। देखिए मतलब भाई आप लिख देना कि जो एफ एक्स है, सी के लिए बता रहा हूं मैं, जो एफ एक्स है अंतराल, अच्छा ऊपर क्लोज इंटरवल है 0 से 2 में क्या है, संतत नहीं है, असंतत है। असंतत है तो ये हमारे लागारिथम माध्यमान पर में लागू नहीं होगी। अरे क्यों नहीं हुई, आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो आते अपने दिक्कत हो जाती है। नीचे कभी दिक्कत अपने को लानी ही नहीं है, नीचे दिक्कत होते ही अपना पूरा ही क्या हो गया, दिक्कत हो गई। ठीक है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। अब पहले क्वेश्चन पर अपन देखते हैं एफ एक्स जो है, सबसे पहले देखो कंडीशन अपन, अच्छा नंबर दे लेता हूं मैं इसको 1 2 3। हाँ पहला क्वेश्चन है, इसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या है, अच्छा जो पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट कंडीशन को मैं क्या नाम दे लेता हूँ, ए नाम दे लेता हूँ ना। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या थी आप वो बताइए। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास में थी जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स है वो क्या अपने पास में ये दे रखा है और अंतराल 1 से 3 है। अब आप बताइए कि इसको कहीं दिक्कत हो रही है क्या, अरे इसको कहीं दिक्कत हो रही है क्या, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब अक्स का मान 0 हो, जब नीचे देखो जब 0 अक्स की जगह 0 रख दो तो बताओ 1/0 कितना हो गया, अनंत हो गया। तो अनंत होते अपने दिक्कत हो जाती है। अनंत कभी नहीं होना चाहिए, बटा में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 हो गया इसलिए अपने समस्या हो गई। और लेकिन अच्छा समस्या किस पर हुई, 0 पर। लेकिन ऐसा देखो कि जो 0 है वो हमारे इस अंतराल में है क्या, अरे 1 से 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा हमारे अंतराल में नहीं है तो अपने को क्या लेना देना है ना, अरे अपने को कोई मतलब नहीं है, दूसरी जगह पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अपने को केवल अपना ध्यान रखना। अपने कोई दिक्कत हुई क्या, 1 से 3 के बीच में कहीं दिक्कत हो रही है क्या, इसको नहीं हो रही। हाँ इसको तो हो रही थी 0 से 2 के बीच में, अरे इसको 0 से 2 के बीच में खुद को दिक्कत हो रही थी कि नहीं, कहाँ पर, 1 पर इसको दिक्कत हो रही थी। ये क्या हो जा रहा था, नीचे 0 हो जा रहा था, गड़बड़ हो गया था मामला ना। हाँ लेकिन 1 से 3 के बीच में इसको कहीं दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। हाँ इससे बाहर कहीं पर भी किसी को दिक्कत हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ अब देखो ठीक है एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर, अच्छा ठीक है एफ एक्स 1 से 3 अंतराल में हमारा क्या है, संतत है, संतत है। तो दूसरी कंडीशन अपनी क्या है, अवकलनीयता। अवकलनीयता के लिए मैं पहले क्या करके देखता हूँ, अवकलन करके देखता हूँ। अवकलन करूंगा एफ डी एक्स, अवकलन करूंगा तो एक्स का तो कितना हो गया 1, और 1/x का सभी को आता होगा 1/1 माइनस ये x का तो हो गया 1, 1/x का कितना होता है -1/x स्क्वायर होता है। हाँ अब इसको बताओ कहीं दिक्कत हो रही है क्या, इसको भी दिक्कत हो रही है, कहाँ हो रही है, नीचे यदि x की जगह 0 आ जाए तो इसको भी समस्या हो रही है। लेकिन 0 अपने अंतराल में नहीं है, तो 0 अपने अंतराल में, तो आप क्या लिखोगे, जो एफ एक्स है अंतराल 1 से 3 में, अच्छा अवकलनीयता के लिए कौन सा इंटरवल हो जाता है, ओपन इंटरवल 1 से 3 में। बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है कि इसको नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें क्या है, ये अवकलनीय है। आप तो इतना ध्यान रखिए ये क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है तो आपको ध्यान में है कि अब मैंने क्या बताया था, एफ डी सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए होना चाहिए। अब हम किसका मान निकालेंगे, सी का, सी का मान ए से बी के बीच में विद्यमान होना चाहिए। तो एफ डे सी, तो एफ डे एक्स में क्या रख देता हूँ सी, तो सी रखूंगा तो 1 - 1/c², ये तो हो गया एक्सिस का सी। हाँ एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब हाँ बी का मतलब है कितना, कहाँ गया, ये रहा 3, मतलब एक्सिस में क्या रख देता हूँ 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, अरे एफ ऑफ 3 है ना, इसका मतलब ये हो गया। चलो लिख ही देता हूँ मैं एक बार के लिए, एक बार समझ में आ जाए। एफ ऑफ 3 ए की जगह कितना 1, बी की जगह 3, ए की जगह 1, हल कर लेता हूँ 1/c²। एफ ऑफ 3 देखो, एफ ऑफ 3 रखूंगा तो कितना आएगा 3 + 1/3, अरे ये तो आया 3 + 1/3, तो 3 + 1/3 कितना हो गया, 10/3 हो रहा है क्या, कैसे हुआ, देखो अपने पास में कितना है 3 + 1/3 रखोगे 3 क्या 9 और 1 10/3 माइनस एफ ऑफ 1 रखोगे तो कितना आएगा 2 आएगा क्या, देखो 1 + 1/1 कितना आ गया 2 आ गया, और बटा में कितना हो गया 2, 1 - 1/c²। यहाँ से मेरे को कितना मिला, देखो कितना हो गया 4/3 हो गया क्या, देखो हल करोगे तो कितना मिलेगा, आपको एलसीएम लेकर के सोल्व करना, 3 दूनी 6, 10 में 6 गया तो 4/3, और बटा में कितना है 2 है, नहीं है तो ऐसा देखिए ये बटा में 2 तो है ही क्या, तो देखो 1 - 1/c², 4/3 नीचे वाला उल्टा हो गया, 2 से कट गया कितनी बार 2 बार, तो आपको क्या मिला, तो आपको मिला 1/1 - c² बराबर कितना
2/3 इधर ले आता हूँ 1/c² बराबर में कितना मिलेगा आपको 1/3 कैसे एक माइनस का हो जाएगा -2/3 1 -2/3 1/3 c² बराबर 3 वो जो गुणा करोगे ना तो c बराबर कितना हो गया ±√3 ठीक है। अब देखो ±√3 आया। अब ये देखो हमारे इस अंतराल में है या नहीं है लेंगे कौन सा। अरे देखो उत्तर तो अपना ये है +√3 भी आया -√3 भी आया लेकिन मैं -√3 नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा क्योंकि अपना जो उत्तर है वो अपना अंतराल में होना चाहिए 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। प्लस वाली संख्या तो है 1 से 3 के बीच में ना तो 1 से 3 के बीच में केवल और केवल कौन सा लूंगा मैं। अतः अपने c बराबर केवल और केवल कौन सा लेंगे +√3 क्योंकि ये हमारा किसके अंतराल में है 1 से 3 हमारा अंतराल में भी तो होना चाहिए का आंसर। अब लेते हैं अपन अंतिम क्वेश्चन। अच्छा और इसमें लिख देना तो अतः हमारी जो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय है ये क्या होती है सत्यापित होती है। अब करते हैं इसका एक अंतिम क्वेश्चन। अब देखिए लेते हैं जो रोले प्रमेय है इसके क्वेश्चन से अपने समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये रोले प्रमेय है क्या। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 1 की। तो 1 की अपने को बात करना तो f(x) बराबर ये अपने को दे रखा है और देखो अंतराल दे रखा है कि नहीं दे रखा वो खुद देगा। अंतराल a से b में ये अपना a है ये अपना क्या है b है। अंतराल a से b में वो खुद देता है ये अंतराल a से b में तो ये a का मान और ये किसका मान हो गया b का मान ठीक है। तो -4 से किसमें चेक करना है अपने को 2 में रोले प्रमेय सत्यता की जांच करनी है कि रोले प्रमेय सत्यापित हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था सबसे फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या है जो पहला क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन अपन देख रहे हैं सोल्यूशन किसका फर्स्ट वाले का। हाँ तो फर्स्ट वाला तो आप लिख लेना पहले क्वेश्चन लिख लेना और क्वेश्चन के बाद मैं करवा रहा हूँ। देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कंडीशन ए क्या थी कि ये जो अपना जो फंक्शन दे रखा है ये अपना इस अंतराल में ये जो f(x) है जो अंतराल दे रखा है अंतराल क्या अंतराल -4 से 2 में इसी अंतराल में क्या होना चाहिए संतत होना चाहिए। तो क्या बताओ ये संतत है या नहीं। ये अपना क्या है देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहुपद है और मैंने बताया था संततता वाले प्रश्नावली में जिन्होंने नहीं देखा तो इसके प्लेलिस्ट में जाना और उसको वीडियो को आप देख सकते हो वहां पर सारी डिटेल्स मैंने आपको करवा रखा है। तो देखो इस अंतराल में देखो ये बहुपद है तो सभी बहुपद फलन क्या होते हैं अपने संतत होते हैं हर जगह संतत होते हैं अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बताओ कोई दिक्कत हो रही है -4 से 2 में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बहुपद है वो हमेशा संतत होते हैं। तो देखो लिख देना जो f(x) बराबर ये जो अंतराल 4 से 2 में क्या है संतत है। अच्छा संतत है ठीक है अच्छी बात है। फिर दूसरी कंडीशन अपनी क्या है दूसरी कंडीशन पे आते हैं। तो जो दूसरी कंडीशन अपनी है इधर लिख देता हूं मैं जो दूसरी कंडीशन अपनी ये लीजिए दूसरी कंडीशन ये कि जो अपना जो फलन है जो f(x) है कि अंतराल -4 से 2 में क्या होना चाहिए। अच्छा सॉरी यहाँ कौन सा इंटरवल आ जाता है अपना ओपन इंटरवल आ जाता है इसमें क्या होना चाहिए अवकलनीय होना चाहिए। तो जब भी अवकलनीयता अपने को चेक करनी है जब भी क्या करनी है अवकलनीयता चेक करनी है तो मैं क्या कर लेता हूँ एक बार इसका अवकलन ही कर लेता हूँ। तो एक बार अवकलन करूंगा अवकलन का मतलब f'(x) करूंगा तो f'(x) करने पर कितना हो रहा है ये हो गया अपना 2x + 2 ये तो हो गया अपना। अरे अवकलन किया तो कितना हो रहा है 2x + 2। अब बताओ इसको कहीं दिक्कत हो रही है क्या दिक्कत का मतलब इसका कोई मान अपरिभाषित आ रहा है क्या इस अंतराल में -4 से 2 में। अरे a से b के बीच में कहीं ये दिक्कत हो रही है क्या इसको बताओ कोई दिक्कत हुई क्या नहीं हुई कहीं दिक्कत नहीं हुई। इसका मतलब ये जो हमारा जो फलन है जो f(x) है इस अंतराल में अतः और बाकी इसको चेक भी कर सकते हैं ठीक है। अतः जो और बाकी बहुपद फलन अपने क्या होते हैं अवकलनीय भी होते हैं मैंने अवकलनीयता में करवा दिया था ना। अतः ये जो हमारा f(x) है f'(x) मत बोल देना है ना ये तो अपन ने क्या किया अवकलन किया है तो अवकलनीय तो यही है फलन ही तो होता है अपना अवकलनीय। जो f(x) है अंतराल लिख देना अंतराल -4 से 2 में अंतराल कौन सा हो जाएगा ओपन इंटरवल हो जाएगा -4 से 2 में क्या है अच्छा अवकलनीय है। चलो अच्छी बात है ये अवकलनीय है। तो तीसरी चीज एक और चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन अपनी क्या होती है f(a) और f(b) दोनों के मान क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। f(a) की जगह यहाँ कितना रखूंगा बताओ -4 b की जगह कितना रखूंगा 2 तो रखो -4 रखो -4 रखने पर क्या आएगा -4 का स्क्वायर 2 -4 -8 2 रखोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 2x की जगह 2 रख देता हूँ ये लो हल करने पर कितना मिलेगा -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -8 की तरह आ रहा है यहाँ 0 आया। इसको सोल्व करके देखना 2 का स्क्वायर 4
2 दूनी 4 -8 कितना आ रहा है 0। तो यहाँ क्या हुआ f ऑफ -4 बराबर f ऑफ 2 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई है। इसका मतलब जो रोले प्रमेय है ये क्या होगी, यहाँ सत्यापित होगी। और रोले प्रमेय सत्यापित होगी तो क्या होता है, अपन करते क्या है, तो अपन क्या करते हैं, एफ डैश सी बराबर क्या होता है 0 और किसका मान निकालना पड़ेगा, अपने को सी का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो एफ डैश सी, तो एफ डैश एक्स को अपन ने निकाल ही रखा है, अरे एफ डैश का मतलब अवकलन, अवकलन तो अपन ने निकाल ही रखा है। तो अक्स की जगह मैं क्या रख देता हूँ, सी रख देता हूँ, तो कितना हो गया 2c प्लस 2 बराबर 0। तो सी का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से -1। और ये चेक कीजिए ये -1 इस अंतराल में है या नहीं है, और -4 से 2 के बीच में है या नहीं है। -1 बताओ आता है कि नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है। तो ये लिख देना कि जो सी है -1 तो आ गया, और इस अंतराल में अपना है किसमें, -4 से 2 के बीच में है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सी का मान ज्ञात हो गया। अपने रोले प्रमेय की क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, जैसे अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। f(x) बराबर ये महत्तम अक्स है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, जब प्रत्येक अपने इंटीजर पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यू होते हैं। ये जो महत्तम अक्स है प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, संतत नहीं होता, असंतत होता है। तो बताओ, जो ये आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी अपने दूसरे में, जो दूसरा प्रश्न से शुरुआत करोगे, जो अपना f(x) है, आपको डायरेक्ट लेना है f(x) -1 से 1 में, बताओ संतत होगा या नहीं होगा, संतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो महत्तम अक्स है, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब दिक्कत क्या होती है इसको, प्रत्येक पूर्णांक पर, पूर्णांक देखो -1 है कि नहीं है, और पूर्णांक बीच में क्या आएगा, 0 भी तो आएगा, 0 पर भी दिक्कत हो रही है, 1 पर भी हो रही है। सब जगह की दिक्कत जरूरी नहीं है अपने को, किसी एक जगह भी दिक्कत हो जाए तो अपने को आगे करना ही नहीं है। तो बताओ इसको दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, f(x) को, ये जो अपना महत्तम पूर्णांक फलन है ये अपना संतत नहीं है इस अंतराल में, तो इसको आगे चेक नहीं करना। तो क्या लिखोगे, अतः रोले प्रमेय यहाँ क्या होगी, लागू नहीं होगी। अरे रोले प्रमेय लागू होगी क्या, नहीं होगी। तो बस इसको इतना ही खत्म कर देंगे। जैसे मान लो और हो कई सारे अपने को दे दे, मान लो कि एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं अपने मन से मान लो लिख लेता हूँ क्या, ये लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, f(x) बराबर ये लो mod x, और x बराबर ये x अंतराल दिया मान लो -3 से 3 है ना। अब बताइए क्या ये अपना अवकल, ये सॉरी ये अपने रोले प्रमेय सत्यापित होगी क्या इसके लिए। तो देखो सबसे पहले देखो mod x है, महत्तम सॉरी mod x है, तो mod वाले मैंने बताया था ये क्या होते हैं, संतत होते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संतत है, -3 से 3 में क्या है, संतत है। लेकिन ये हमारे अवकलनीय नहीं होते हैं, बताया था। संततता और अवकलनीयता में छठी प्रश्नावली पढ़ने पड़ी थी। देखो -3 से 3 के बीच में ये अपना क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। जो mod x है अवकलनीय नहीं होगा, तो रोले प्रमेय भी लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं। जो f(x) बराबर क्या दिया है, √4 - x², और अंतराल भी अपने को दे रखा है। देखो f(x) बराबर ये दिया है, तो सबसे पहली कंडीशन आप क्या चेक करोगे, संततता चेक करोगे। अब आप लिख लेना कंडीशन है ना। तो सबसे पहले देखो ये अपना क्या है, f(x) है, तो इस अंतराल में बताओ संतत होगा या नहीं होगा। ये अपना बहुपदी तो है, अरे जब इसकी घात कितनी लिखोगे 1/2, तो क्या होगा, विस्तार होगा, ये क्या बनेगा, बहुपद बनेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। या फिर ऐसे देखो, इसको कहीं दिक्कत हो रही है क्या, यदि -2 से 2 के बीच में कोई भी मान रखूं तो इसको कोई दिक्कत हो रही है क्या, परेशानी हो रही है क्या। अरे मतलब इसका कोई अपरिमित मान नहीं आना चाहिए, ठीक है, परिमित सभी फिक्स मान आएंगे, कोई भी मान रख लीजिए, आप कुछ भी रख के देख लीजिए, कहीं इसको दिक्कत होती तो बताओ, अपने इसको सोल्व नहीं करते। देखो -2 से 2 के बीच में कुछ भी रख के देख लीजिए आप। हाँ यदि ये ऐसा होता तब इसको दिक्कत हो जाती। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ कितना रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 - 9 कितना हो रहा है, 4 - 9 -का 5 हो गया। -5 का रूट आता है क्या आपको, -5 का अंडर नहीं आता। -5 का अंडर तो फिर क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या को अपने दर्शाना नहीं सीखा है, ठीक है। हाँ एक आर्गन तल होते हैं उनमें तो दर्शा सकते हैं, लेकिन अपन किस में दर्शा रहे हैं, भी ग्राफ में, जो अपना ग्राफ उसमें दर्शा सकते हो क्या, वास्तव काल्पनिक संख्या में नहीं दर्शा सकते। मतलब इसको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक कोई गड़बड़ हो रही है क्या इसमें, देखो -2 से 2 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। चाहे -2 रख लीजिए, -2 का स्क्वायर
4, 4 माइनस 4 0, 0 का अंडर 0। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। अधिक से अधिक मान रखोगे, 2 रखोगे तो भी 0 आएगा। कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं हो रही। इसका मतलब ये हर जगह क्या है, ये संतत है। तो पहली चीज क्या लिखोगे, जो f(x) है अंतराल -2 से 2 में संतत है। अच्छा, संतत है तो दूसरी चीज अपन क्या चेक करते हैं, अवकलनीयता। अवकलनीयता के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, एक बार इसका क्या कर लीजिए, अवकलन कर लीजिए। तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, अवकलन कर लेता हूँ। तो अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, रूट, ये मान लो अक्ष है, रूट अक्ष का 1/2 रूट अक्ष, ये लीजिए। अरे रूट अक्ष का 1/2 रूट अक्ष, फिर रूट अक्ष का ये सॉरी जिसको अक्ष माना उसका भी तो करोगे। 4 का तो कितना हो गया 0, और माइनस का चिन्ह है ही, और अक्ष स्क्वायर का कितना हो गया 2x। तो देखो 2 से 2 करता हुआ दिखाई दे रहा, आया क्या, -x बटा √4 माइनस अक्ष स्क्वायर एफ डेश अक्ष। अच्छा, अब देखो एफ डेश अक्ष ये आ गया। अब इसको कहीं दिक्कत हो रही है क्या, इसको कोई दिक्कत हुई क्या? हाँ दिक्कत हुई। दिक्कत कब होती है, अपने नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो बताओ नीचे 0 कब आ रहा है, जब मैं अक्ष का मान 2 रख दूं। जब अक्ष का मान 2 रख दूं तो दिक्कत हो रही है क्या, हो रही है। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, नीचे 0 आ गया तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन अपने को 2 लेना ही नहीं है भाई, 2 लेना है क्या नहीं, देखो अच्छा 2 लेना है तो मामला गड़बड़ हो गया। अरे मैंने ऐसे बताया था 2 नहीं लेना। 2 किस में चेक करना अपने को, संततता में चेक करते हो। संततता में तो यही अंतराल होता है। अवकलनीयता में किसके लिए चेक करते हैं, -2 से 2 में। अरे ओपन इंटरवल आ जाता है, मतलब इस पर भी चेक नहीं करते और इस पर भी चेक नहीं करते, केवल चेक कहाँ करते हैं, बीच वाले बिंदुओं पर। अरे इनके बीच में कहीं दिक्कत हो रही है क्या? अरे इसको दिक्कत क्या हुई, 2 पर ही तो हुई, और -2 पर भी हो रही है। -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, नीचे 0 आ गया। दिक्कत तो इस पे और इस पे हुई ना, बीच में कहीं हो रही है क्या? अरे दिक्कत केवल 2 ही जगह हो रही है इसको, -2 पर और 2 पर, और कहीं इसको दिक्कत नहीं हो रही। चाहे -2 से बड़ा हो, -2 से छोटा हो, चाहे 2 से बड़ा हो, और चाहे -2 से छोटा हो चाहे 2 से बड़ा हो, चाहे इनके बीच में हो, कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपने को इनके बीच में चेक करना है। बीच में कहीं दिक्कत हो रही है क्या, इसको नहीं हो रही। अरे दिक्कत तो केवल 2 और -2 पर ही हुई, जो अपने को लेना ही नहीं है, जो अपने को लेना ही नहीं है। अरे मान लो कि अपन क्लास में बैठे हैं, अब कोई मान लो कुछ दूसरी क्लास वाले की दिक्कत हो रही है, तो बताओ दिक्कत आपको थोड़ी हो रही है, दिक्कत तो उसके हो रही है कि तो उससे आपको कोई परेशानी हो रही है क्या? आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। ऐसे ही इसको कोई परेशानी हो रही है क्या? अरे इस क्लास में मतलब इस इंटरवल में कोई दिक्कत हो रही है क्या, इसके नहीं हो रही। तो इसका मतलब है औरों से इसको कोई मतलब ही नहीं है। अरे अपने को तो खुद से मतलब लगना है, दोनों औरों से अपने को क्या लेना है ना। तो देखिए मतलब ये अपना जो f(x) है, तो लिख देना जो f(x) है अंतराल किसमें, -2 से 2 में क्या है, अवकलनीय है। लिख दोगे क्या? अरे पूरा लिखना है, f(x) अंतराल -2 से 2 में क्या है, अवकलनीय है। अच्छा अवकलनीय। तीसरी चीज अपन क्या चेक करते हैं, ये भी हो गया। तीसरी चीज करते हैं अपन f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होना चाहिए। तो f ऑफ a और f ऑफ b, मतलब f ऑफ a का मतलब f ऑफ कहाँ गया, अच्छा ये तीसरा ये रहा, f ऑफ -2 और एक f ऑफ 2। बताओ f ऑफ -2 रखोगे तो उत्तर कितना आएगा 0, ये रखने पर भी 0। तो बताओ f ऑफ -2 और f ऑफ 2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हुआ। तो हमारी रोले पर में लागू होगी, और रोले पर में लागू होगी तो होता क्या है, अपना फॉर्मूला क्या होता है, f डेश c बराबर क्या रख देते हैं अपन 0, और किसका मान निकाला करते हैं c का। तो मैं c का मान निकालूंगा f डेश c, तो f डेश c, तो अक्ष की जगह c रख दूं। अरे f डेश x तो अपन पहले निकाल चुके हैं, तो x की जगह में क्या रख दूंगा c, तो क्या आएगा माइनस का c बटा √4 माइनस अक्ष स्क्वायर बराबर 0। सॉल्यूशन कर लूंगा मैं इसका। देखो अच्छा अक्ष सॉरी अक्ष की जगह अपने को क्या रखना है, c रखना है। अब यहाँ से देखो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो c बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अपने पास c का मान कितना आ रहा है 0, और जो 0 है वो है किसके बीच में, अरे जो 0 है वो किसके बीच में है, इस अंतराल के बीच में होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में। बताओ इनके बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। अरे 0 इनके बीच में नहीं आएगा कि -2 से 2 के बीच में, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है ये हमारी क्या होगी, रोले पर में सत्यापित होती है। इस प्रकार से c का मान मिल गया कि नहीं मिला, c का मान कितना मिला, 1 ही तो मिला, जरूरी नहीं है 1 मिले, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, और कई सारे मान अपने को मिल सकते हैं। कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई अपने को समस्या नहीं हुई। जैसे अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो जैसे पहले ये बता देता हूँ मैं एक बार,
एक बार इसको आप चेक करोगे तो सबसे पहले ये देखिए कि ये अच्छा अंतराल तो इसमें दिए नहीं भाई। अच्छा अब देख, अरे अंतराल है कि कम से कम कितना है, 0 से चल रहा है, एक अंत का हुआ 2, मतलब अंतराल कहाँ से कहाँ तक है इसका, 0 से 2 तक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 से 2 तक है, अपने को खुद चेक करना पड़ेगा। औरों में तो दिया है, इसमें अपने को पता लगाना पड़ेगा अंतराल कहाँ से कहाँ तक, सबसे छोटा सबसे बड़ा 0 से लेकर के कहाँ तक है, 2 तक। सबसे पहले देखो संततता चेक कीजिए। ये देखो किस पर चेक करना, अरे ये अपना बहुपद है, संतत होगा, बहुपद संतत होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो सकती है, अलग अलग का हुआ, एक पर अलग अलग हो रहा है, तो देखो एक पर अलग हुआ तो एक में यहाँ रखता हूँ, एक का स्क्वायर एक, एक और एक 2। अरे डायरेक्ट चेक करो, वैसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको, एफ ऑफ एक, एफ ऑफ एक माइनस एच, एफ ऑफ एक प्लस एच, ऐसे चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट करना है, जैसे आप बस चेक कीजिए, एक रखा, एक का स्क्वायर एक, एक और एक कितना हो रहा है 2, तो 2 नीचे भी रख के देखता हूँ मैं, एक रखे देखा तो 3 में से एक गया 2, 2 और 2 बराबर है क्या, बराबर है, तो ये क्या है संतत। अरे डायरेक्ट तरीका तो मैंने बताया था उस समय कि कैसे चेक कर सकते हैं संततता। वैसे अपना को इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वो तो एग्जाम होती है इसलिए अपने को इतना सोल्व करना पड़ता है। देखिए उसके बाद में क्या चेक करता हूँ, अवकलनीयता। अवकलनीयता के लिए अंतराल कौन सा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो देखो अवकलनीयता के लिए मैं क्या करूंगा, देखो अवकलन करके देख लूंगा, अवकलन करूंगा तो इसका अवकलन तो कितना हो जाएगा, 2x, एक का तो हो गया 0, इसका करके देखूंगा तो कितना आएगा -1, और ये है अपने पास में, ये कितना है 0 से 1 के बीच में। अब मैं क्या करूंगा, एक इसमें भी रखूंगा और एक इसमें भी रखूंगा। देखो एक इसमें रखता हूँ, एक इसमें रखूंगा तो कितना आएगा 2, एक इसमें रखता हूँ, अच्छा सॉरी यहाँ कितना है 2, एक इसमें रखूंगा, अच्छा एक इसमें रखूंगा तो रखने के लिए है ही नहीं, तो -1 का -1 है। देखो एक इसमें रखा तो कितना आया 2, एक इसमें रखा तो कितना आया -1, देखो इसमें तो आया 2 और इसमें आया -1, दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारा अवकलनीय नहीं है। तो आप लिख देना कि जो एफ एक्स है अंतराल 0 से 2 में, ओपन इंटरवल 0 से 2 में अवकलनीय नहीं है, तो इसके लिए जो रोले प्रमेय है वो लागू नहीं होगी। तो आप इसको कर सकते हो, इसको भी हमने सोल्व कर लिया था, इसके लिए भी लागू नहीं थी, इसके लिए लागू थी, तो उसको हमने सोल्व कर लिया। अब एक करते इसका अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे पर लाग्रांज प्रमेय पर। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन अपने पास में क्या है, एफ एक्स बराबर अपने को ये दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर e की पावर x और ब्रैकेट sin x माइनस cos x। इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, और ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। अब देखो ये अपने पास में क्या है, e की पावर x। अच्छा अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये अपने को ध्यान में पहले संततता चेक करनी है, तो संततता चेक करनी है, तो फर्स्ट कंडीशन संततता है, sin x अपना क्या है, संतत है, cos भी हर जगह क्या है, संतत है, e की पावर x भी क्या है, संतत है। तो मैंने बताया था कोई भी 2 फलनों का, 3 फलनों का प्लस माइनस गुणा सभी क्या होते हैं, संतत होते हैं। बस भाग के लिए जरूर अपने को चेक करना पड़ता है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये संतत है, ये संतत है, ये भी संतत है, तो तीनों को चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे गुणा करो, है ना, तो हमेशा क्या होंगे, ये संतत होंगे। तो बताओ ये हमारा क्या है, संतत है। तो लिख देना कि जो एफ एक्स है π/4 से 5π/4 तक क्या है, संतत है। ठीक है, चलो कितना आसान है। दूसरी चीज अपने को क्या चेक करनी है, अवकलनीयता। तो मैं अवकलन करके देख लेता हूँ। दूसरी चीज ये तो बताई थी मैंने कि अवकलनीयता के लिए मैं क्या करूंगा, अवकलन। तो एफ डी एक्स कैसे करोगे, पहले इसको क्वेश्चन मान करके इसका करूंगा, इसका करूंगा तो क्या आएगा, देखो साइन का तो हो गया cos x, माइनस कोस का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो किसका हो गया, प्लस का साइन एक्स, प्लस इसको क्वेश्चन मान करके साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्वेश्चन मान करके e की पावर x का करूंगा, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा एफ डे एक्स बराबर e की पावर x क्या आ गया, कॉमन आ गया, और ये तो क्या बचा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। देखो कोस एक्स से कोस एक्स कटता दिखाई दे रहा है मेरे को, कितना दिखा 2 साइन एक्स और e की पावर, अरे कितना हो गया 2 साइन एक्स और गुणा में क्या e की पावर x। तो बताओ ये अपना संतत होगा, ये सॉरी अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, ये सभी जगह क्या होता है, अवकलनीय होता है। साइन एक्स भी अपना हमेशा अवकलनीय होता है, e की पावर x भी हमेशा क्या होता है, अवकलनीय होता है। कहीं दिक्कत हो रही है इसको, किसमें, इस अंतराल में, कौन से अंतराल में, अब की बार कौन सा इंटरवल कर दूंगा उसको, ओपन। बताओ इस इंटरवल में ये बताओ ये अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे ऐसा कहीं दिक्कत हो रही है, अरे π/4 कुछ भी रख के देख लीजिए कहीं परिमित मान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये अपना क्या है, अवकलनीय है। अच्छा अवकलनीय है, तो फिर मैं तीसरी चीज क्या चेक करता हूँ,
मैं तीसरी चीज चेक करता हूँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ पाई बाई 4 में चेक करता हूँ, एफ ऑफ पाई बाई 4 में चेक करूंगा, देखो पाई बाई 4 लूंगा, पाई बाई 4 लूंगा तो देखो कितना आएगा, e की पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मान आपको ध्यान में होगा 1/√2 और यहाँ पर कोस पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2। घटाया तो कितना आ गया 0, 0 को इससे गुणा कर लो तो क्या आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार से आप क्या रखोगे एफ 5 पाई बाई 4 रखोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है 0। जैसे e की पावर 5 पाई बाई 4 यहाँ मिलेगा आपको क्या साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। तो आप उसको सोल्व करोगे, जैसे इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिखोगे 5 पाई बाई 4 को लिखोगे पाई प्लस पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 4 होगा, और ये किसका हो जाएगा ये भी माइनस होगा तो माइनस का आ जाएगा, ये किसका बन जाएगा प्लस प्लस कोस पाई बाई 4, तो भी क्या क्या होगा 0। सोल्व करके देखना एक बार इसको, तो कितना आएगा अपने 0 आएगा। अरे इसमें उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का सेम होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये अपना किस में बन जाएगा प्लस में, तो कितना आएगा वही 0 आएगा। अब अच्छा चलो तीनों चीजें सही है तो अपन क्या करते हैं, तो क्या होना चाहिए अपना, तो देखो एफ डैश जो सी है वो बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अपन करेंगे क्या एफ डैश तो अपने पास निकाल रखा है पहले से, तो मैं क्या करूंगा अक्सी जगह सी रख दूंगा, तो कितना आएगा 2 साइन सी ई की पावर सी बराबर 0। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 होगा नहीं, कोई भी कांस्टेंट है ये तो 0 कैसे होगा, ठीक है। तो फिक्स मान है, या आप ऐसा देख सकते हो ई की पावर एक्स जो होता है इसका ग्राफ ऐसा होता है, तो देखो कुछ भी मान रख लीजिए, ये ई की पावर एक्स का जैसे ई की पावर माइनस एक्स का देखोगे तो ऐसा आएगा, कभी भी ये 0 नहीं होगा। तो देखो कभी भी 0 नहीं होगा, चाहे कुछ भी रख लीजिए सी का मान कुछ भी हो जाए, ये अपना 0 नहीं होने वाला है। हाँ अब देखो ये होगा कौन 0, ये दो भी कांस्टेंट है तो ये भी 0 नहीं होगा, तो हुआ कौन साइन सी, तो अपना 0 हुआ, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो गया साइन और 0, साइन का मान 0 आप बताइए कहाँ होता है, तो साइन का मान 0 कहाँ होता है, एक तो 0 पर, अरे साइन का मान 0 आपको ध्यान होना चाहिए किस पर होता है, ये अपना 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई है ना, इन पर होता है, n पाई पर होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन पर होता है, डे चलता रहता है। लेकिन लेऊंगा कौन सा, मैं केवल और केवल देखो 0 भी नहीं लूंगा। 0 क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि आपको ध्यान में मैंने बताया था कि जो अपना उत्तर है वो किस में होना चाहिए, इस अंतराल में ही होना चाहिए। तो अंतराल अपना 5/4 से 5 5/4, 5/4 का मतलब 45 डिग्री और 5 5/4 का मतलब 45, 45 बन कितना हो गया 225 हो गया, ठीक है। तो किसके बीच में होना चाहिए अपना, ये 45 और 225 के बीच में होना चाहिए। तो 45 और 225 के बीच में 0 है क्या, 45 और 225 के बीच में आता है क्या, नहीं आता। 180 बिल्कुल आता है, 2 पाई 360 आता है क्या 45 और 225 के बीच में, नहीं आता। मतलब आंसर केवल क्या हुआ पाई, और पाई बताओ इसके बीच में है नहीं है, पाई/4 से 5/4 के बीच में है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक लेता हूँ अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, लांगराज माध्यमान प्रमेय को समझेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं लांगराज मध्यमान प्रमेय की, कि लांगराज मध्यमान प्रमेय क्या है। लांगराज मध्यमान प्रमेय है ना, अब ये क्या है। अब इसके लिए अपन देखते हैं कि मान लो अपने पास में कोई भी एक वक्र है, कैसा भी हो सकता है, ये मान लो मैं ले लेता हूँ, ये एक अपने पास में क्या है वक्र है, किससे किसमें है अंतराल, मान लो ये तो अपना क्या है अक्ष बराबर ए से कहाँ तक है, अक्ष बराबर बी तक है अपने पास में। ये लीजिए ये मंगा लेता हूँ ना, कि कहाँ से कहाँ तक है, अक्ष बराबर कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक है ना, ए से बी तक अपने को कोई वक्र दे रखा है, और इसी के बीच में अपने को क्या करवाएगा, लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित करवाएगा। तो देखो अब ये मैं लेता हूँ, अब यहाँ पर मेरे को देखो एक चीज दिखाई दे रही है क्या, कि ये तो अपना बिंदु क्या है ए, और ये अपना बिंदु क्या है बी। इन पर देखो वाई के मान आप देखोगे, यहाँ पर वाई का मान अलग है और यहाँ पर y का मान क्या है अलग है, ठीक है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, y का मान अलग है तो है ना। y का मतलब ये अपने को, ये ग्राफ अपना किसका मान लो f अक्ष का, मतलब ये तो क्या हो गया f ऑफ a, और अरे y का मान तो हो गया, और ये क्या f ऑफ b। अब बताओ ये दोनों मान बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि f ऑफ a और f ऑफ b बराबर हो। लेकिन रोले प्रमेय में ये क्या था, जरूरी था कि f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होने चाहिए थे। अच्छा बराबर नहीं है तो क्या करें, है ना, उसमें तो बराबर ये ले देखा था, बराबर नहीं हो तो क्या करें। तब अपने पास में ये ऐसा बोलता है, चलो एक चीज आप देखो, ये बताओ कि इन दोनों को मैं मिलाता हूँ, बिंदु ए को
और बी को, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ आपस में मिलाता हूँ। तो मिलाने पर अपने को ये मिला क्या, अरे ये तो लाइन अपने को मिली, देखो ये तो लाइन अपने को मिल रही है, इसको अपन बोल देते हैं जीवा। इस जीवा को मैं क्या नाम देता हूँ, ए बी, ये अपनी कोई जीवा है। अब इस आप ये वक्र, इस पर कई सारी स्पर्श रेखाएं बनाओगे, आप कई सारी स्पर्श रेखाएं बनाओगे, मान लो ये लो कई सारी स्पर्श रेखाएं आप बना सकते हो, लेकिन एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर स्पर्श रेखा, जहां पर स्पर्श रेखा, अरे कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, सी। सी कोई बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर स्पर्श रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी, जहां पर स्पर्श रेखा क्या होगी, इसके समांतर होगी। अच्छा चलो ठीक है, इसके समांतर होगी, तो यहां से मेरे को समझ में आया कि इसकी स्पर्श रेखा को मैं क्या बोल सकता हूँ। स्पर्श रेखा निकालने के लिए एक तो क्या होती है, प्रवणता, जिसको अपन बोला करते हैं। तो स्पर्श रेखा का अक्ष के साथ कोण देखा करते हैं, कोण कहाँ है बताओ। स्पर्श रेखा की प्रवणता को अपन क्या बोल दिया करते हैं, एफ डैश अक्ष भी तो बोल दिया करते हो, और इसी को अपन क्या बोल दिया करते हैं, एफ डैश अक्ष, है ना। अरे स्पर्श रेखा की प्रवणता को अपन क्या बोल दिया करते हैं, एफ डैश अक्ष बोल दिया करते हैं, प्रवणता dy/dx बोल दिया करते हैं। और कोण से बिंदु पर अपने को प्रवणता कहां पर देखनी है, एफ डैश सी पर। अरे कहां पर देखनी है अपने को, एफ डैश सी पर। तो इस बिंदु सी पर अपने को प्रवणता जो है वो इसके समांतर मिली। तो इस रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे, अब आपको ध्यान में है। चलो आप ये बिंदु बताइए, ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु होगा, अक्ष का मान तो है एक, और y का मान कितना होगा, f ऑफ a। कैसे, अरे y, अरे f अक्ष को तो अपन क्या बोला करते हैं y, a रखने पर y का मान क्या मिला, f ऑफ a। ये मान लो ये बिंदु b है, तो ये अपना y का मान क्या होगा, f ऑफ b। हाँ, अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो, अच्छा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपको आती होगी। ए को तो आप क्या मान लेते हो, अक्ष वन y1, ए को क्या मान लेते हो, अक्ष टू y2। अब आपको ध्यान में होगी प्रवणता क्या होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन अक्ष टू माइनस अक्ष वन। यही तो होती है प्रवणता किसकी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की। तो बताओ दोनों प्रवणताएं बराबर है या नहीं है, दोनों प्रवणताएं मतलब ये इनको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहां पर हमें किसका मान निकालना है, सी का। और जो सी है वो भी किसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। इसके लिए भी देखो पहली कंडीशन क्या है अपनी, इसके लिए भी पहली कंडीशन अपनी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अपना जो ये है फलन एफ अक्ष है वो ए से बी में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अरे संतत होगा तभी तो अपन चेक करेंगे, मान लो बीच बीच में ग्राफ ही नहीं तो कहाँ चेक करोगे, बी। दूसरी कंडीशन वही, ए से बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपनी क्या हो गई, ए से बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय ओपन इंटरवल। दो कंडीशन तो वही सेम है, जो रोले पर में की थी वही इसकी है। अच्छा तीसरी चीज इसमें नहीं, उसमें क्या थी, तीसरी चीज क्या थी, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो, बस। तो क्या होगा, अपने को क्या करना है, एफ डैश सी, अपने को सी एक ऐसा बिंदु निकालना है अंतराल ए से बी के बीच में जहां एफ डैश सी बराबर क्या हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो, ठीक है। अब लेते हैं इसके क्वेश्चंस। अब देखिए लेते हैं अपन रोले प्रमेय का एक अंतिम क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। एफ एक्स बराबर ये दिया है और अंतराल क्या दिया है, ए से बी में, और एम और एन क्या दे रखा है, कोई अपने प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशन मैंने और ढंग से देखना है, इसको अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंफ्यूज कहाँ करेगा, ऐसे नहीं करेगा, आंसर तो आप निकाल दोगे लेकिन पता नहीं चलता। देखो आगे देखो करेंगे क्या, सबसे पहला जो एफ एक्स है अंतराल ए से बी में अपना क्या है, संतत होना चाहिए। तो संतत है या नहीं है, बिल्कुल है संतत। अब ये संतत मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि देखो ये बहुपदी तो है, और इसका विस्तार करोगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, बहुपदी तो आएगा। ये दोनों क्या है, बहुपद है, कोई ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, कोई दो बहुपद है। कोई भी दो बहुपदों का क्या करोगे, गुणा करोगे, तो कोई भी दो बहुपदों का गुणा करते तो क्या आएगा, बहुपदी तो आता है, और वो भी कैसा होगा, संतत। अरे ये भी संतत है, बहुपद है संतत, ये भी बहुपद है संतत, और संतत फलनों का गुणा भी क्या होता है, संतत ही होता है। तो देखिए अब करते हैं दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या थी अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो क्या थी वो देखते हैं अपन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो एफ एक्स है
अंतराल ए से में अवकलनीय होना चाहिए। तो अवकलनीय के लिए मैं पहले क्या करूंगा, एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स कैसे अवकलन करता हूँ, देखो u डॉट v से। तो देखो फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, एक बार दूसरे वाले का कर लेता हूँ। क्या हो गया, ये मान लो अक्स है, अक्स की पावर n का n, अक्स की पावर n माइनस n, ठीक है। और n सॉरी n माइनस 1 है ना। और इसका करोगे जिसको अक्स माना, अक्स का कितना 1 और b का कितना 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बीच में किसका चिन्ह, प्लस का। और अब की बार इसको कांस्टेंट रख लेता हूँ मैं, इसको कांस्टेंट रख लिया। इसका करोगे तो m अक्स माइनस 1 की पावर m माइनस 1 है, ठीक है। अब इनमें से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, अक्स माइनस 1 और अक्स माइनस 1 की मैं छोटी घात ले लेता हूँ। छोटी घात कौन सी है, m माइनस 1। और इनमें से एक अक्स माइनस बी भी आ रहा है, छोटी घात कौन सी, n माइनस 1 है। तो आपको दिखाई देगा वहां से, तो क्या दिखाई देगा n, अच्छा n दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा, अक्स, अच्छा अक्स माइनस 1। देखो यहाँ घात कितनी बार है, m बार, एक कम लिए मैंने, तो एक बार तो बची नहीं घात, एक तो बची कि नहीं बची, बिल्कुल बची। अरे मान लो यहाँ 5 बार था, घात 5 थी, तो 5 माइनस 1 4, मैंने कितनी बार ले लिया, 5 में से 4 बार ले लिया, तो एक बार बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, घात 1 है ना। और प्लस, और ये तो अपने ले लिया था, और ये तो ले लिया था। अब यहाँ देखो ये अपन ने ले लिया, एक तो क्या बचा m, और यहाँ घात n है, और यहाँ कितनी है n माइनस 1, तो एक बार बच गया x माइनस बी। तो सोल्व करोगे तो क्या मिल गया अपने को, x माइनस a की घात n माइनस 1, x माइनस बी की घात n माइनस 1, ये m माइनस 1 और ये n माइनस 1 है ना। यहाँ क्या मिलेगा आपको, nx माइनस na प्लस mx माइनस एम बी, आपको ये मिल गया। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। या फिर करना चाहो तो कर लिए लो, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए सोल्व ही कर देता हूँ इसको। एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस 1, यहाँ आपको क्या दिखेगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, अक्स, और हो गया क्या एम प्लस एन। और इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, कुछ ही कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, माइनस जरूर ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आया, एन ए प्लस एन बी मेरे को दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो अच्छी बात है, ये अपना क्या हो गया, एफ डेस एक्स हो गया। अच्छा एफ डेस एक्स, अब बताओ ये संतत है या नहीं है, बिल्कुल संतत है। अरे क्योंकि ये क्या बहुपदी तो है, और बहुपद फलन में, अच्छा सॉरी संतता नहीं, अब को क्या चेक करनी है, अवकलनीयता। तो बताओ ये अवकलनीय है कि नहीं है, क्योंकि बहुपद फलन हमेशा संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होती। देखो ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है सारे के सारे, तो बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। तो आप लिख देना कि जो बहुपद ये सॉरी एफ एक्स जो है अंतराल ए से बी में क्या है, अवकलनीय, अवकलनीय है। अच्छा अवकलनीय, तो तीसरी कंडीशन हमने क्या थी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होने चाहिए। देखो एफ ऑफ ए रखोगे तो क्या आएगा, अरे एफ ऑफ ए तो है, बी बी है, ठीक। ए रखोगे तो ए माइनस ए कितना हो गया 0, और यहाँ कुछ रख लो, अरे मान लो यहाँ ए रख रहे हो, ए माइनस बी की घात n है, चाहे जो भी हो 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0। हाँ बी रखोगे तो बी रखने पर ये 0 हो गया, उससे गुणा करोगे तो क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा तो क्या होगा, ये हमारी रोले पर में क्या होगी, लागू होगी, और लागू होगी तो एक बिंदु अपने को निकालना है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में एक बिंदु सी है, जहाँ पर एफ डेस सी बराबर क्या होता है, अरे तो आपको ध्यान में है कि एफ डेस सी बराबर आप क्या रख देते हो 0। तो एफ डेस क्या है, यही, अच्छा कहाँ गया, यही तो है, तो मैं रख देता हूँ यहाँ एफ डेस एक्स की जगह सी रख देता हूँ, तो सी माइनस ए, देखो आपको मिलेगा सी माइनस ए की घात एम माइनस 1, सी माइनस बी की घात एन माइनस 1, क्या रखोगे, अच्छा ये रहा, तो सी रखोगे तो क्या आ गया सी एम प्लस एन माइनस एन ए प्लस एम बी, और बराबर में क्या रखोगे 0। अब आपको ध्यान में है ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 होगा नहीं, ये भी कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 0 कौन हो सकता है, ये हो सकता है, और ये 0 होगा, तो देखो मैं रख देता हूँ। अच्छा मान लो अरे ये क्यों नहीं होंगे, ठीक है वो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो अपना है कि अच्छा ये भी 0 हो सकता है अपना, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी अपना क्या होगा 0 होगा। देखो ये 0 कब होगा, जब c बराबर क्या होगा a होगा, जब c बराबर क्या होगा b, अच्छा c बराबर क्या होगा b होगा, लेकिन अपने को ये लेना नहीं है, क्योंकि अपने को पता नहीं चलता कि वहां पर, अरे जहां पर स्टार्ट हो रहा है कि वहां पर जो स्पर्श रेखा है वो अक्ष से समांतर है, यानी वो तिरछी भी खींचोगे तो वो भी तो हो सकती है कि नहीं, तो इन पर अपने को पता नहीं चलता। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर क्या रखता हूँ 0 रखता हूँ, तो इसके बराबर 0 रखूंगा तो सी एम प्लस एन माइनस
एन ए प्लस एम बी बराबर 0। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, इसको तो उधर ले दो, एन ए प्लस एम बी बटा एम प्लस एन। ये अपना हो गया, किसका मान आ गया, ये अपना सी का मान। अब बताइए कि ये सी का मान हमारा इस अंतराल में है या नहीं, ए से बी में है या नहीं। अब अपने को, हाँ यहाँ अपने को समस्या होती है कि कैसे पता चला कि ये हमारा अंतराल ए से बी में है। तो आपको एक चीज ध्यान में, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा अंतर विभाजन। कोई भी जो दो बिंदु हो उनका अंतर विभाजन कैसे करते हैं, ये तो होता फॉर्मूला। अंतर विभाजन का मतलब अंदर विभाजित कर रहा है, यदि माइनस होता तो अपन क्या लेते हैं, भाई विभाजन बोला करते हैं। ये अंतर विभाजन, अंतर विभाजन का मतलब इनके अंदर ही विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में, एम अनुपात एन में। ये क्या करता है, एक ए और बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये तो होता है उसका फॉर्मूला। अरे नहीं होता है क्या, देखो ये बीच में किसका चिन्ह होता है, प्लस का। अरे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 तो हुआ करता है। m और n बोल दोगे तो क्या आ जाएगा, m और n आ जाएगा। ma प्लस जैसे mb प्लस na अपॉन m प्लस n हो गया। तो ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, अंतर विभाजन, अंदर की तरफ विभाजित कर रहा था। इसका मतलब ये हमारा जरूर किसके बीच में है, a और b के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन किसका, रोले प्रमेय। अब करते हैं अपन माध्यमान लांगराज माध्यमान प्रमेय।